Hello, students. So today we will start our new chapter that is called the structure of atom, जो हमारी केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है बिकॉज इन अपकमिंग थिंग्स जो भी अगर आप साइंस में इंटरेस्टेड हैं सो इसमें से बहुत कुछ ऐसा है जो आप फर्दर यूज़ देखेंगे उसका। इसे बहुत ध्यान से समझना है। इस चैप्टर के बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं जिसमें हमने बहुत अच्छा कंसंट्रेशन रखना है अपना। सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन ऑल द थिंग्स अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के अंदर हम एक बार प्रीवियसली देखते हैं कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। So let's think about the introduction. So atom are the basic building blocks of any matter. We know that. ठीक है। According to Dalton ये चीज़ हमें बताई गई थी कि जो atoms हैं these are the building blocks of any matter. But how? Here हम क्या जो हमारी स्टडी है वो किसके रिगार्डिंग है कि is anything inside the atom? क्या एटम के भी अंदर कुछ है? सो हाउ आर एटम्स आर डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफर कि जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं वो डिफर किस बेस पर होते हैं एंड व्हाट आर आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो एक्चुअली व्हाट हैपन कि अब तक ये माना जा रहा था अकॉर्डिंग टू द डाल्टन कि जो एटम्स है दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द आई मीन यूनिवर्स। यूनिवर्स से हमने देखा कि मैटर बना, मैटर पार्टिकल से मिलकर बने एंड पार्टिकल्स जो है वो एटम से मिलकर बने हैं एंड एट लास्ट ही सेट कि आफ्टरवर्ड्स और कुछ भी नहीं है। बट नाउ सम न्यू विल बी डिस्कवर्ड, जैसा कि एटम के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं वो उनके बारे में डिस्कवरी हुई और उसके बाद जो डाल्टन की थ्योरी थी वो रॉन्ग प्रूव हुई। सो हेयर द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंट एटम कॉन्स्टिट्यूटिंग देम। लाइक अकॉर्डिंग टू द डाल्टन एटम्स आर द इनडिविजिबल, मीन्स एटम से आगे हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते, बट इट वॉज प्रूव्ड रॉन्ग, वो गलत प्रूव हुआ। सो नाउ वट इज एग्जैक्टली इनसाइड द एटम, एटम के अंदर एक्चुअली अब क्या मिलने लगा हम उसके बारे में बात करेंगे। सो actually in atom the charged particles are there. So what is that charged particle? Now understand this. Atom consists of the charged particle which is called the subatomic particles. So basically there are three subatomic particles. So one is electron, one is proton and one is neutron. And you know what, neutron एक ऐसा subatomic particle है। subatomic particle means जो atom के अंदर मिलते हैं। ठीक है। Basically there are these are also considered to be as the fundamental particles। ठीक है। fundamental particles of the atoms like proton, neutron and इलेक्ट्रॉन्स। इसके अंदर जो हमारा न्यूट्रॉन्स है दैट इज़ रिसेंटली डिस्कवरी हुई है जिसकी दैट इज़ न्यूट्रॉन। ओके, 1942 के अंदर हुआ है इसका डिस्कवरी। लेटेस्ट डिस्कवरी ही मानी जाती है ये। सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन कि हमारे पास अभी क्या है। द वन इज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्कवर किया था बाय जे थॉमसन ने। ये नेगेटिवली चार्ज होता है। हम इलेक्ट्रॉन को स्टडी करेंगे और ऑटोमेटिकली वी विल हैव मीन्स ऑल द पॉइंट्स ऑफ द प्रोटॉन्स, हमारे पास प्रोटॉन के अपोजिटली पार्ट्स हमारे पास आते जाएंगे। सो इट इज़ नेगेटिवली चार्ज एंड इट्स चार्ज इज -1। सो वी कंसिडर इट एज द -1 चार्ज। एंड द सेम वे अगर मुझे प्रोटॉन के बारे में बताना है तो व्हाट आई विल कंसिडर it is negatively charged, so proton is positively charged. So it has the -1 charge, so the proton has the +1 charge. We will study it, बस ये सिर्फ आपकी रेफरेंस के लिए है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल, दैट इज नेग्लिजिबल। हम किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के मास को कंसीडर ही नहीं करते हैं क्योंकि इसका मास बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है कंपैरेटिवली प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है। इलेक्ट्रॉन के मास को कभी भी कंसीडर नहीं किया जाता। Mass and charge of the electron are same for all the gases. If we are talking about the electron, तो किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होगा उसका मास और उसका जो आई मीन चार्ज होगा वो हमेशा सेम कंसिडर किया जाएगा एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ई नेगेटिव। हम उसके ऊपर ई नेगेटिव साइन से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉन जो हमें अभी पता होना चाहिए और हम इसके बारे में भी आगे फर्दर स्टडी करेंगे। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग say proton. So charge particle in matter, the next है atom consist of charge particles that is also subatomic particles जैसा कि हमने अभी लास्ट में स्टडी किया। the mass of proton is taken as the one unit and its charge is +1 कंपेरेटिवली। यदि मैं इलेक्ट्रॉन से कंपेयर करूं यही चीज़ हमने अभी डिस्कस की है कि जो प्रोटॉन का मास है दैट इज़ 1 यूनिट चार्ज और जो वो चार्ज होता है वो +1 लिया जाता है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय P पॉजिटिव एज इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय E नेगेटिव, but its mass is very
high comparatively electrons. So it mass is approximately 2000 times as the mass of the electron. So इलेक्ट्रॉन के मास से about 2000 times ज़्यादा होता है. Okay, the proton आर द इंटीरियर ऑफ द एटम्स. सो प्रोटॉन्स जो है वो एटम्स के इंटीरियर्स होते हैं. ई गोल्डस्टीन, जैसे उनको जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था, तो इन्हें ई गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था प्रोटॉन थ्रू गैस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट. सो देयर वाज एन एक्सपेरिमेंट जो हम फर्दर क्लासेस में स्टडी करेंगे. ठीक है. एंड मोर ओवर जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, हम इन प्रोटॉन को जो रेडिएशंस की फॉर्म में जो मिलती हैं उसे कैनाल रेज भी बोलते हैं. दीज आर द पॉजिटिवली चार्ज रेज्ड. तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर कैनाल रेज. और कैनाल रेज आर नथिंग बट दीज आर द पॉजिटिवली चार्ज रेज, जिसे हम प्रोटॉन्स भी बोलते हैं. ठीक है. दे आर द पॉजिटिवली चार्ज. फाइन. तो ध्यान रखनी है, ये जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमें इसके बारे में पता होना चाहिए. नेक्स्ट. सो एटम्स के बारे में अगर हम कुछ और बातें देखें, सो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का कुछ फेलियर था. तो व्हाट वाज दैट? एटम इज़ इंडिविजुअल एंड इंडिस्ट्रक्टिबल. बट ऐसा नहीं है. डिस्कवरी ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल्स, एज आई टोल्ड यू कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, हाँ इसके साथ न्यूट्रॉन को भी ऐड किया गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो डिस्कवरी थी ये बहुत पहले हो गई थी. न्यूट्रॉन्स की लेटेस्ट डिस्कवरी है. सो जितना भी अभी हमारे पास मॉडल्स प्रेजेंट हैं, उन्होंने बाद में अपने इन मॉडल्स को फिर से मॉडिफाई किया और उनमें अमेंडमेंट्स किया और फिर से उसको प्रोजेक्ट किया. बट फिलहाल जो हमारे पास लेटेस्ट जो स्टार्टिंग के मॉडल्स थे वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स पर ही बेस्ड थे. न्यूट्रॉन्स को उन्होंने बाद में ऐड किया. ठीक है. सो लेड टू द फेलियर ऑफ द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. तो उनके जो ये पार्ट थे, दैट वाज द फेलियर ऑफ द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. उनके जो ये फेलियर का एक पोर्शन था, छोटा सा. सॉरी, ये हाँ ठीक है. सो मैनी साइंटिस्ट प्रपोज द वेरियस एटॉमिक मॉडल्स. तो हम अब जो हमारे पास लेटेस्टली जो पार्ट रहेंगे वो रहेंगे मॉडल्स का. बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडल्स को बहुत अच्छे से समझना है. एक एक करके जो मॉडल्स जो है वो स्टेप बाय स्टेप उन्होंने अपने मॉडल्स प्रपोज किए, फिर उनके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आया, देन न्यू मॉडल्स जो हैं वो आपके सामने आते जाएंगे. सो जे थॉमसन ऐसे थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी की थी. उन्होंने ही अपना पहला मॉडल जो है वो यहाँ पर रखा था. दैट वाज जिसे हम अभी स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं अबाउट दी मॉडल्स ऑफ दी जे थॉमसन. सो इसे हम बोलते हैं थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम. सो इन्होंने जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी इनके मॉडल्स की, दैट इज़ जो इनका मॉडल था, इस मॉडल के अंदर जो आप देखेंगे कि इन्होंने अपने मॉडल को वाटरमेलन से अपने मॉडल को कंपेयर किया था. इन्होंने बोला था कि जो एटम है इट इज़ जस्ट लाइक अ वाटरमेलन, कि लाइक दिस आप एक पिक्चर के अंदर भी यहाँ पर कंसीडर करें. सो इट इज़ जस्ट लाइक ए वाटरमेलन. इसके अंदर वी हैव टू पोर्शन, द रेड वन एंड द, अगर आप जो देख रहे हैं दैट इज़ द ब्लू वन पोर्शन. सो ब्लू वन पोर्शन के ऊपर आपको जो नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, इट मीन्स इट इज़ द इलेक्ट्रॉन्स. और जो रेड वन पोर्शन है, इट इज़ द फ्रूटी पार्ट जो हम यूजली यूज़ करते हैं खाने के लिए. सो दैट इज़ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स. तो इसे प्रोटॉन बोला गया और इसे इलेक्ट्रॉन्स बोला गया. ठीक है. सो इट इज़ एन इमेजिनरी मॉडल. एक्चुअली इसके लिए कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था. उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, तो दे मे बी जस्ट लाइक दिस, कि वो ऐसे ही अरेंज्ड होंगे. एक्चुअली जो अब मॉडल्स थे, वो मॉडल्स का ये पोर्शन था कि वो अरेंज कैसे हैं. अरेंजमेंट जो था वो लाइक दिस था, जो इन्होंने अपने पहले प्रपोज मॉडल में बोला था. दैट वाज एन इमेजिनरी मॉडल था. उन्होंने जस्ट प्रपोज किया कि जस्ट लाइक एन वाटरमेलन था, और वाटरमेलन के अंदर जो फ्रूटी पार्ट है, दैट फ्रूटी पार्ट इज कंसीडर टू बी एज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, और जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं उनको इलेक्ट्रॉन बोला गया, जस्ट लाइक ए सीड जो उसके अंदर एज ए सीड का काम कर रहे थे. सो दे आर कंसीडर टू बी एज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स. ठीक है. सो द पॉजिटिवली चार्ज इज एन एटम इज ए स्प्रेड ऑल ओवर लाइक द रेड एडिबल पोर्शन. ठीक है. जो रेड एडिबल पोर्शन है वो सारा का सारा क्या माना गया? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स माना गया, या सॉरी पोर्शन माना गया, जिसे हम प्रोटॉन बोलते हैं, जिसका अगर हम एरिया वाइज देखें तो दैट इज़ वेरी लार्ज. कि प्रोटॉन का जो एरिया था वो बहुत ज़्यादा था कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन्स. बट हाँ, बोथ आर इक्वल इन चार्ज. दोनों का जो चार्ज था वो दोनों के इक्वल थे. यानी कि अगर बात करें तो एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना ही नेगेटिव चार्ज था. बट हाँ, एरिया वाइज द प्रोटॉन इज इन एक्सेस एंड द जो इलेक्ट्रॉन थे वो लेसर इन क्वांटिटी एंड एरिया वाइज भी वो कम थे.
ठीक है, इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना है। द इलेक्ट्रॉन्स आर स्टडीड इन द पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर लाइक द सीड्स। जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो सीड्स की तरह उसमें एम्बेडेड थे इन द फ्रूटी पार्ट, देखिए रेड पोर्शन में, ठीक है, तो प्रोटॉन के अंदर वो एम्बेडेड है। कंक्लूजन क्या था, स्फीयर ऑफ द पॉजिटिवली विद द इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड इन इट। ओके, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ड्यू टू द इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव चार्ज। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना ही नेगेटिव चार्ज था, आई मीन मैग्नीट्यूड में, बट एरिया वाइज प्रोटॉन इज इन द लार्ज एंड द इलेक्ट्रॉन इज द लेसर। फाइन, तो ये दोनों बातों का बड़े अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। अभी सो नेक्स्ट मॉडल की तरफ चलते हैं, दैट इज़ द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, जो एक अपने आप में पहला एक्सपेरिमेंटल मॉडल था और बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल था। इस मॉडल के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें थी जो एक एटम के अंदर कैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है एक्सपेरिमेंटली शो किया जा सकता था, ठीक है। इन्होंने जो सबसे पहला नाम था न्यूक्लियस कॉइंड किया था। सो मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हु कॉइंड द नेम न्यूक्लियस, सो द आंसर इज रदरफोर्ड कॉइंड द नेम न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने ही सबसे पहले न्यूक्लियस जो है वो नाम रखा था। सो हमें इस एक्सपेरिमेंट को पढ़ना है, तो इस एक्सपेरिमेंट को पढ़ने से पहले हमें 2-3 पॉइंट्स हैं जो अच्छे से समझने हैं कि वो क्या है। पहला, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, यानी कि सेम चार्ज जब एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो क्या होगा, नो डाउट दोनों के बीच में रिपल्शन होगा। हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि जब भी कभी सेम चार्ज आपस में अप्रोच करते हैं वो आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे से रिपल्शन करते हैं। हम इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे मैग्नेट्स के, यदि दो मैग्नेट्स के पीसीज हैं और उनको हम एक एक दूसरे के नज़दीक लेकर आते हैं तो वो एक पॉइंट पर तो एक दूसरे से रिपेल भी करते हैं, और यदि उनका हम जस्ट रोटेट कर दें, उनकी पोजीशन को अपोजिट कर दें, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इट मीन्स जब भी दे हैव कम अप अक्रॉस विद ईच अदर, जब भी एक दूसरे के पास आते हैं और उनके जो चार्जेस हैं वो सेम हैं, देन दे विल ऑलवेज रिपेल विद ईच अदर। ये हमें पहला पॉइंट ध्यान रखना है कि सेम चार्जेस ऑलवेज रिपेल विद ईच अदर। नाउ यहाँ पर जो एक दूसरा जो वर्ड यूज़ किया गया है दैट इज़ द अल्फा पार्टिकल्स। सो अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होते हैं उन्हें भी हम अच्छे से ध्यान रखेंगे। अल्फ़ा पार्टिकल्स जो होते हैं दे आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, यानी कि ये वो पार्टिकल्स होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। फाइन, ये दो बातों को हमें ध्यान से रखना है, हम इनका आगे फर्दर यूज़ करेंगे। सो यहाँ पर हमारे पास पहली लाइन में क्या है कि रदरफोर्ड डिड एन एक्सपेरिमेंट, तो उन्होंने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया था। तो अपने आप में बात कहें तो ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल मॉडल था अबाउट द एटम, एटम का ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल मॉडल था। सो फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स आर मेड टू हिट अ थिन गोल्ड फॉइल अबाउट 1000 एटम थिक। लाइक उन्होंने क्या किया कि एक गोल्ड फॉइल का यूज़ किया इसके अंदर। सो दैट्स वाई दिस एक्सपेरिमेंट इज ऑल्सो कंसिडर टू बी एज गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, समझे। तो इसको गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। अभी इसके अंदर हुआ क्या कि अगर हम यूनिवर्स में हर जो भी हमारे पास अवेलेबल थिंग्स हैं वो अल्टीमेटली किससे मिलकर बनी होंगी, एटम से मिलकर बनी होंगी। और अभी तक जो हमारे पास प्रपोज मॉडल है जो थॉमसन द्वारा दिया गया था, उनके अकॉर्डिंगली एटम्स जो है वो इट इज़ जस्ट लाइक अ वाटरमेलन है। तो मैक्सिमम पोर्शन एज आई टोल्ड यू कौन सा होगा, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। और हम यदि उसके ऊपर पॉजिटिवली ही चार्ज पार्टिकल्स को स्कैटर करेंगे देन व्हाट विल हैपन, द पॉजिटिव एंड पॉजिटिव चार्ज विल रिपेल विद ईच अदर, ठीक है। एक्चुअली उन्होंने क्या किया कि एक गोल्ड फॉइल को लेके उनके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स को स्कैटर करवाया। अब अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज थी और जो एटम थे गोल्ड फॉइल्स के वो भी क्या थे, पॉजिटिवली चार्ज थे। तो होना क्या चाहिए था कि वो गोल्ड फॉइल एक दूसरे से रिपेल हो जानी चाहिए थी और उनके बीच में से कोई भी रेज जो है वो पास नहीं होनी थी। बट हुआ इमेजिनेशन से बिल्कुल उल्टा, ठीक है। देखते हैं, अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज हीलियम आयंस। एक्चुअली यहाँ पर अल्फा पार्टिकल्स को एक्सप्लेन किया हुआ है। हीलियम में से यदि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स हम बाहर निकाल दें तो उसके पास जो है प्रोटॉन्स बचेंगे दो। तो दैट विल फॉर दिस रीजन दे हैव द टू पॉजिटिवली चार्ज। Since they have the mass of 4u and the fast moving alpha particle have the considerable amount of energy, और उनकी एनर्जी भी इतनी ज़्यादा होती है, लार्ज होती है, जिसकी वजह से वो बहुत तेज़ी से मूव करते हैं, ठीक है। उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि उन्होंने क्या किया। सो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट गेव द टोटली
अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। एज आई टोल्ड यू कि होना क्या चाहिए था कि पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज जब आपस में आएंगे, नज़दीक आएंगे, सो दे हैव टू रिपेल विद ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे से रिपेल करने चाहिए थे यदि थॉमसन का मॉडल सही था तो। बट हमारे पास जो रिजल्ट्स आए दे वर टोटली अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। तो क्या थे? पहला, द मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पासिस थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। सो देखिए, ये अल्फा पार्टिकल्स थे और ये दीज आर द एटम्स ऑफ द गोल्ड, ये गोल्ड के एटम्स थे जिनके बीच में से जो रेस थी बहुत इजीली विदाउट एनी डिफ्लेक्शन पास हो गई। ठीक है। नाउ सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय स्मॉल एंगल्स। सो कुछ एक जो ऐसी थी जो कुछ एक स्मॉल एंगल से, लाइक ये रेड में आप देख रहे हैं, बहुत ही स्मॉल एंगल से वो डिफ्लेक्ट हुई by this atom. One out of 12,000 particles is rebounded. Rebounded means 180 डिग्री पे ही बाउंस बैक हो जाना, लाइक दिस। ये ब्लू वन जो आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से ये गई है उसी तरीके से ये वापस आ गई। यानी कि यहाँ पे हमने क्या चीज़ देखी कि 99.9% तो रेज ऐसी थी जो विदाउट एनी डिफ्लेक्शन सी वो स्ट्रेट फॉरवर्ड चलेगी, विदाउट, उनके बीच में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुई। बहुत कम ऐसी थी जो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुई, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे रेड है और ब्लू वंस है, बहुत ही कम एंगल से जो डिफ्लेक्ट हुई है। और कुछ एक ऐसी थी, दैट इज़ 12,000 में से एक ऐसी रेज थी जो बिल्कुल 180 डिग्री के एंगल पर ही बाउंस बैक हुई। ठीक है। तो अब इससे कंक्लूजन क्या निकला? इट मीन्स जो आपका वाटरमेलन वाला मॉडल था वो प्योरली फेल हो गया। यानी कि यहाँ पर मैक्सिमम पोर्शन प्रोटॉन्स का नहीं है, ना ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अपने हिसाब से इस तरीके से बाउंडेड है कि वो वाटरमेलन की शेप बना रहे कि द सीड्स आर कंसिडर टू बी एज द नेगेटिव चार्ज एंड द फ्रूटी पार्ट इज कंसिडर टू बी एज द पॉजिटिव पार्ट। सो यहाँ पे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम में कंक्लूजन निकाला, मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, लाइक दिस यू कैन सी। सो दिस इज एन एटम। इसमें ये कंसीडर किया गया कि मैक्सिमम पोर्शन जो है एटम का वो एम्प्टी है। ठीक है। एंड हैज ए पॉजिटिवली चार्ज एंड हाईली डेंस सेंटर न्यूक्लियस। एंड वट एवर द पॉजिटिव चार्ज, जो ये सेंटर है, जस्ट एटम्स का जो सेंटर है उसे क्या माना गया? दैट इज द न्यूक्लियस। और सारा का सारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो उसी में ही कॉन्सेंट्रेट है। ठीक है। द एंटायर मास ऑफ द एटम इज एट द न्यूक्लियस, सारा का सारा मास जो है वो न्यूक्लियस में है। देन व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रॉन? अभी इलेक्ट्रॉन की कोई बात नहीं हुई है। सो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर पाथ। सो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं। सो द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज अबाउट 10⁵ टाइम्स लेस देन द रेडियस ऑफ द एटम। ये जो न्यूक्लियस है इतना ज़्यादा स्मॉल था कि इसका रेडियस 10⁵ टाइम्स लेसर था कंपेरेटिवली एटम से। ठीक है। 10⁵ टाइम्स मीन्स 1,00,000। ठीक है। सो दिस वाज द कंक्लूजन ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। डन। इसको एक बार अच्छे से देखते हैं कि उसके बाद कुछ ड्रॉबैक्स भी आए इस मॉडल के। ठीक है। तो इस मॉडल के जो ड्रॉबैक्स थे एक बार उसको भी कंसीडर करते हैं कि क्या थे। द रिवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर ऑर्बिट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। जो रिवोल्यूशन हो रहा था वो ऐसा नहीं था कि वो जो रिवोल्यूशन इलेक्ट्रॉन जो उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे थे वो कोई स्टेबिलिटी पार्ट में थे। नो डाउट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, बट जैसे ही रिवॉल्व करेंगे वो अपनी एनर्जी को लूज करेंगे और लूज करते 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 वो न्यूक्लियस के अंदर डंप होंगे। ये सबसे पहला ड्रॉबैक था। ठीक है। एनी पर्टिकुलर पार्टिकल्स इन ए सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सेलरेशन। जब कोई भी पार्टिकल्स जो है वो एक्सेलरेट करता है सर्कुलर पोर्शन में, ड्यूरिंग एक्सेलरेशन चार्ज पार्टिकल वुड रेडिएट एनर्जी। नो डाउट आप इस पर्टिकुलर पोर्शन को इस वे में समझ सकते हैं कि यदि इन द मॉर्निंग अगर आप एक ग्राउंड का एक राउंड लगाते हैं तो नेचुरली आफ्टर एवरी राउंड आपकी जो एनर्जी है वो क्या होती रहेगी? कम होती रहेगी। अब सोचिए कि उस पर्टिकुलर राउंड जो भी कोई सब्सटेंस वहाँ पर राउंड लगा रहा है उसके ऊपर चार्ज है, तो नो डाउट जैसे जैसे वो मूव करेगा तो चार्ज के कारण वो न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्ट भी तो होना स्टार्ट होगा। सो इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ मूव कर रहे हैं। मूवमेंट के दौरान क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को रेडिएट करेगा, यानी कि अपनी एनर्जी को लूज करेगा, जिसकी वजह से उसकी जो मूवमेंट है उसमें कमी आएगी और उसकी अट्रैक्शन टुवर्ड द न्यूक्लियस क्या होगा? इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर डंप हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। तो
thus the revolving electron would lose energy and finally fall into the nucleus. If this were so, the atom should be highly unstable. यदि ऐसा होता है तो एटम तो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाना चाहिए, बट हैंस मैटर वुड नॉट बी एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ दैट वी नो. इसका मतलब ऐसा इस फॉर्म में जो है मैटर एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए जिस फॉर्म में वो हमें दिखाई दे रही है. सो दैट्स वाई सो रदरफोर्ड मॉडल के साथ कुछ ना कुछ ये प्रॉब्लम रहा, ड्रॉबैक रहा. सो आफ्टरवर्ड जो थर्ड मॉडल आया, दैट वाज द बोहर मॉडल. सो अब हम जो नेक्स्ट क्लास में बोहर मॉडल को अंडरस्टैंड करेंगे. ओके, थैंक यू सो मच.